गुड इवनिंग दोस्तों, मैं विकास सोनोने आप सबका अपने अधिकारी यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसे कि मेरे पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो लेटेस्ट वैकेंसीज आएगी उसके बारे में हम अपडेट लेने वाले हैं। और आज के डेट पे एक न्यू वैकेंसीज आई है, मिधानी की वैकेंसीज निकली है दोस्तों। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत अच्छा है ITI होल्डर्स और डिप्लोमा होल्डर्स के लिए ये वैकेंसीज आई है। तो यहाँ पे जो मिधानी है, मिधानी के बारे में आपको पता होगा कि जो वैकेंसीज है, ठीक है, तो मिधानी क्या है? मिधानी तो मिश्र धातु निगम लिमिटेड, इसकी वैकेंसीज है। और इसका जो स्केल ऑफ पे है, CTC कितना ऑफर करते हैं, बाकी एज का क्राइटेरिया क्या है, उसके बारे में हम यहाँ पे इंफॉर्मेशन लेने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये जो पोस्ट है, दो पोस्ट है यहाँ पे, एक ITI होल्डर्स के लिए है और जो नेक्स्ट क्वालिफिकेशन है डिप्लोमा होल्डर्स के लिए। तो उसके हिसाब से यहाँ पे जूनियर ऑपरेटिव ट्रेनिंग, आप यहाँ पे देखेंगे जूनियर ऑपरेटिव ट्रेनिंग की, फिटर की, वेल्डर की और इलेक्ट्रीशियन की, ये तीनों की वैकेंसीज निकली है। उसका टोटल स्केल ऑफ पे है 20,000 और जो CTC ऑफर हो रहा है वो 4.7 लाख के करीब जाता है। ठीक है, नंबर ऑफ पोस्ट जो है, फिटर के लिए 13 वैकेंसीज है, बाद में वेल्डर के लिए 2 वैकेंसीज है और इलेक्ट्रीशियन के लिए 6 वैकेंसीज है। उसका यहाँ पे रिजर्वेशन भी दिया है, किस तरह से यहाँ पे उसके वैकेंसीज का बाइफर्केशन किया है। अनरिजर्व्ड के लिए यहाँ पे 6 वैकेंसीज है, EWS के लिए 1, OBC के लिए 3, SC कैटेगरी 2 और ST कैटेगरी के लिए 1। ये फिटर की वैकेंसीज का बाइफर्केशन है। यहाँ पे आप देखेंगे वेल्डर और इलेक्ट्रीशियन के लिए, वेल्डर की जो 2 वैकेंसीज है, अनरिजर्व्ड के लिए 1 है और OBC के लिए 1 दिए है यहाँ पे। उसके अलावा जो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड है उसके लिए यहाँ पे अनरिजर्व्ड के लिए 2, EWS के लिए 1, OBC 2 और SC कैटेगरी के लिए 1। ठीक है, तो इस तरह ये जो जूनियर ऑपरेटिव ट्रेनिंग की जो वैकेंसीज है उसके लिए ओपन का ये जो एज क्राइटेरिया दिया है वो अनरिजर्व्ड के लिए दिया है। यानी 30 ईयर्स एज अगर अनरिजर्व्ड कैंडिडेट का है तो ये फॉर्म फिल कर सकता है। ठीक है, और इसके आगे का जो एज रिलैक्सेशन है वो एज पर द नॉर्म्स, जो गवर्नमेंट के रूल्स है उसके हिसाब से। यानी यहाँ पे आपको पता होगा जो 5 साल का रिलैक्सेशन है SC और ST कैटेगरी के लिए, उसके अलावा 3 साल का एज रिलैक्सेशन OBC कैंडिडेट के लिए जिनके पास NCL होगा, नॉन क्रिमिलियर, और वो भी कब का होगा वो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। उसके अलावा एक सर्विसमैन पर्सन होगा तो उसका जो क्राइटेरिया है एज पर द नॉर्म्स, उसको भी वो एज रिलैक्सेशन मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, तो बाकी चीजें बाद में आपको आगे बताने वाला हूं मैं। तब तक के लिए जो नेक्स्ट वैकेंसीज है, सीनियर ऑपरेटिव ट्रेनिंग मेटलर्जी की वैकेंसीज है टोटल 20। बाद में सीनियर ऑपरेटिव ट्रेनिंग मैकेनिकल की वैकेंसीज है 10। और उसके अलावा जो इलेक्ट्रिकल की वैकेंसीज है सीनियर ऑपरेटिव ट्रेनिंग की, टोटल 3 वैकेंसीज है। ठीक है, उसका जो CTC ऑफर हो रहा है वो 5.1 लाख के करीब है। और उसका जो बाइफर्केशन यहाँ पे दिया है, अनरिजर्व्ड के लिए 8, EWS कैटेगरी के लिए 2, OBC के लिए 6, SC कैटेगरी के लिए 3 और ST कैटेगरी के लिए 1। ये है अपना मेटलर्जी के लिए। उसके अलावा मैकेनिकल की जो 10 वैकेंसीज है तो अनरिजर्व्ड की 4, EWS की 1, OBC के लिए 2, SC के लिए 2 और ST कैटेगरी के लिए 1। और जो इलेक्ट्रिकल के लिए वैकेंसीज है उसके लिए अनरिजर्व्ड की 2 और SC कैटेगरी के लिए 1। और यहाँ पे एज जो दिया है अनरिजर्व्ड कैंडिडेट के लिए वो है 35 ईयर्स। यानी अनरिजर्व्ड कैंडिडेट है तो 35 ईयर्स तक वो फॉर्म भर सकता है। और उसके अलावा जो पहले मैंने आपको बताया SC ST कैटेगरी का बच्चा है, कैंडिडेट है, तो वो 5 साल का उसको रिलैक्सेशन है। OBC विथ NCL है तो 3 साल का उसको रिलैक्सेशन है। ठीक है, तो आगे हम बढ़ते हैं। बाकी इंसेंटिव और उसके अलावा जो बेसिक पे DA HRA पर्क्स अलाउंसेस है वो भी इसके लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, और यहाँ पे आपको ये जो बताया है, आउट ऑफ 21 पोस्ट सीरियल नंबर 1 to 3 यानी जूनियर ऑपरेटिव ट्रेनिंग के लिए, उसमें से 5 पोस्ट जो है एक्स सर्विसमैन के लिए यहाँ पे दिया है। ठीक है, और उसके अलावा जो 33 पोस्ट है कौन से सीनियर ऑपरेटिव ट्रेनिंग के पूरे तीनों कैटेगरी में, उसमें से 5 पोस्ट जो है एक सर्विसमैन के लिए वहां पे रिजर्व है। ठीक है, जूनियर ऑपरेटिव ट्रेनिंग फिटर के लिए क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायर्ड है, यहां पे देखिए SSC विथ ITI प्लस NEC,
उसके अलावा वेल्डर के लिए एसएससी, आईटीआई वेल्डर और एनएससी, और इलेक्ट्रिशियन के लिए जो भी है एसएससी 10th, आईटीआई इलेक्ट्रिशियन में और एनएससी सर्टिफिकेशन, ठीक है। और एसओटी जो है तो आपको यहाँ पे पता है मेटलर्जी, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल के लिए तीनों के लिए डिप्लोमा इन रिलेवेंट जो भी है, मेटलर्जी के लिए मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग में, मैकेनिकल के लिए मैकेनिकल में डिप्लोमा और इलेक्ट्रिकल के लिए डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल। और मिनिमम जो मार्क्स का क्राइटेरिया यहाँ पे दिया है वो है यहाँ पे 60% का, यानी आपको मिनिमम रिक्वायर्ड मार्क्स कितने होने चाहिए, 60%, ठीक है। यहां पे सिलेक्शन प्रोसेस का पार्ट दिया है, तो रिटन टेस्ट है पहले, ठीक है। तो रिटन टेस्ट में आपको पता होगा 100 मार्क्स का एग्जाम रहेगा रिटन टेस्ट का। क्वालिफिकेशन अगर हायर क्वालिफिकेशन है तो उसके आपको मार्क्स मिलेंगे, वो किस तरह से यहाँ पे उसका क्राइटेरिया दिया है। और ट्रेड टेस्ट जो है सिर्फ पास और फेल, यानी आपको उसके लिए मार्क्स का क्राइटेरिया नहीं है, आपको ट्रेड टेस्ट जो है वो पास करना है सिर्फ, ठीक है। तो टोटल मार्क्स का जो क्राइटेरिया है वो 100 मार्क्स का है यहाँ पे। तो उसमें मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है, जो आपको पासिंग मार्क्स है वो 45% का उसका क्वालिफिकेशन दिया है, तो उसका आगे मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उसके पहले यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया है वो दिया है, और रिटन टेस्ट की जो 100 मार्क्स की आपकी एग्जाम होने वाली है उसके लिए टोटल आपको टाइम कितना होगा, तो 90 मिनट्स का होगा, और उसके लिए कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है। देखिए यहाँ पे भी निगेटिव मार्किंग का क्राइटेरिया रखा नहीं है उन्होंने। और क्वालिफिकेशन जो है तो 10 मार्क्स फॉर मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आपका डिप्लोमा है तो उसके हिसाब से आपको 10 मार्क्स मिलेंगे, और 2 मार्क्स फॉर एवरी एडिशनल रिलेवेंट क्वालिफिकेशन सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 15 मार्क्स। ज्यादा से ज्यादा आपको 15 मार्क्स तक उसको आप बढ़ा सकते हो, और वो किस तरह से 2 मार्क्स फॉर एवरी एडिशनल रिलेवेंट क्वालिफिकेशन। आपका ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन है, तो उसके हिसाब से आपके मार्क्स बढ़ेंगे, ठीक है। उसके अलावा आगे देखिए यहाँ पे बाकी का उन्होंने दिया है कि कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट होने के बाद उसका रिटन टेस्ट होगा, और रिटन टेस्ट होने के बाद उसमें से जो भी बच्चे कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड होंगे तो उनका स्किल टेस्ट या ट्रेड टेस्ट वो लेने वाले हैं, अगर एप्लीकेबल है तो, ठीक है। और उसके अलावा उनको हर टाइम पे ईमेल और इसके थ्रू वो क्या करेंगे, इंटीमेट करेंगे, ठीक है। तो उसके रिलेटेड जो भी कंडीशंस है यहाँ पे दी है, एज, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस जो भी स्टिपुलेटेड है, तो उसके लिए एज ऑन डेट कौन से डेट को कंसिडर करने वाले हैं, तो 18/10 यानी आज के डेट तक का वो क्राइटेरिया आप कंसिडर करने वाले हैं। यानी आपके पास जो भी क्वालिफिकेशन है या फिर आपके पास आपका जो एज का क्राइटेरिया है वो कब तक का काउंट होने वाला है, तो 18 अक्टूबर यानी आज के डेट का वो काउंट होने वाला है, ठीक है। तो जो भी आपके डॉक्यूमेंट भी है, डॉक्यूमेंट के रिलेटेड भी आगे दिया है, तो मैं वो भी आपको बताऊंगा। तो यहां पे आप देखेंगे ये जो दिए हैं, लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, लास्ट डेट कितना है, तो 1 नवंबर है, ठीक है। और कट ऑफ डेट फॉर ऑल रिक्वेस्टेड पैरामीटर्स क्या है, 18/10/2023, यानी ऑल पैरामीटर्स कौन कौन से हैं, आपका जो एज है, एज कहां तक काउंट होने वाला है, 18/10/2023, यानी 18 अक्टूबर 2023 तक का आपका एज काउंट करने वाला है। उसके अलावा आपका अगर क्वालिफिकेशन का जो क्राइटेरिया है तो इसके पहले आपका कंप्लीट होना चाहिए, और उसके अदर पैरामीटर्स जो भी है, यानी AWS कैंडिडेट है, OBC विथ NCL है, तो उनके बारे में उन्होंने आगे दिया है यहाँ पे, वो मैं आपको बताऊंगा। देखिए यहाँ पे आपको बताया है ये जो क्राइटेरिया है कि OBC कैंडिडेट है या फिर AWS कैंडिडेट है, तो उनका जो सर्टिफिकेशन है वो कब के बाद का चाहिए, इशूड ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2023 के बाद में का NCL या फिर AWS सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो उसके पहले का होगा तो वो कंसिडर नहीं होगा, उसके बाद में आपको जो ये फाइनेंशियल ईयर का है वो आपका यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। तो उसके आगे यहाँ पे देखिए मीडियम ऑफ रिटन प्रैक्टिकल ट्रेड टेस्ट कौन सी है, यहाँ पे सिर्फ इंग्लिश मीडियम है। यहाँ पे देखिए पिछले जो वीडियो में मैं आपको बताया था, जो इसके पहले की जो वैकेंसीज थी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की, तो उसमें बायलैंग्वेज 2 लैंग्वेज थी, तो यहाँ पे उन्होंने सिर्फ एक ही लैंग्वेज के बारे में बताया है कि आपका जो मीडियम होगा पेपर का वो सिर्फ कौन सा होगा, इंग्लिश होगा, इंग्लिश के अलावा दूसरा नहीं होने वाला, ठीक है।
यहाँ पे ये जो 15 नंबर की लाइन है एक बार ठीक से देख लीजिए, 10% रिलैक्सेशन देने वाले हैं। किस बारे में? जो मिनिमम 45% का क्राइटेरिया है पासिंग का, तो SC/ST कैंडिडेट है तो उसको एलिजिबल होने के लिए 10% रिलैक्सेशन मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, कौन से पोस्ट के लिए? 4 नंबर और 5 नंबर SC और ST कैंडिडेट के लिए, और अगर सिर्फ SC कैंडिडेट है तो उसको 6 नंबर के लिए भी रिलैक्सेशन मिलेगा। आगे देखते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है मैं वो आपको बताऊंगा, बाकी की चीजों के लिए आप मुझे कभी भी बात कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे आपको अप्लाई कैसे करना है उसके बारे में मैं बताता हूं। आज के डेट से फॉर्म फिलअप शुरू हो चुके हैं, और उसके लिए आपको जो फॉर्म भरना है तो आप कहां पे भरेंगे? ये जो URL है, ठीक है, midani-india.in, यहां पे आपको जाना है। ठीक है, midani-india.in, यहां पे आप जाने के बाद में वहां पे जो करियर सेक्शन है, करियर सेक्शन में जाने के बाद ई रिक्रूटमेंट को आपको क्लिक करना है, और वहां पे आपको ये जो पूरा क्राइटेरिया इंस्ट्रक्शन दिया है उसके बाद में आपको अप्लाई करना है। ठीक है, आपको वेबसाइट जो है वो ठीक से एक बार देख लीजिए, midani-india.in पे आपको जाना है। करियर सेक्शन में ई रिक्रूटमेंट पे जाने के बाद आपको पूरा ये इंस्ट्रक्शन दिखेंगे आपको, और उसके बाद में वहां पे जो अप्लाई ऑनलाइन का टैब है वहां पे आपको अप्लाई करना है। ठीक है, और उसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन ही अप्लाई करना है, ऑफलाइन मोड में अप्लाई नहीं करना है। कैंडिडेट्स नीड नॉट सेंड द हार्ड कॉपी, कुछ भी प्रिंट आउट निकल के ऑफलाइन में आपको भेजना नहीं है। और ये कब से शुरू हो रहा है? 10 आवर्स फ्रॉम 18/10/2023, आज से शुरू हो रहा है, और आखिरी डेट क्या है इसकी? 1 नवंबर 2023 की है, 5 बजे तक की। ठीक है, तो टाइमिंग भी देख लीजिए, रात को 12 बजे तक का टाइम नहीं दिया है यहाँ पे टाइमिंग देख लीजिए, 5 बजे तक का, शाम को 5 बजे तक का ही टाइम दिया है, और वहां तक अपने को जाना नहीं है, उसके पहले फॉर्म फिलअप कर देना है। लेकिन फॉर्म फिलअप करते समय हर चीजों का ठीक से ध्यान देना है, कहीं पे कुछ मिस्टेक्स ना हो। कहां पे भी आपको अगर कुछ दिक्कत आती है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे ये पूरा इंस्ट्रक्शन मैंने आपको बता दिया है। फॉर्म फिलअप के लिए जो भी आपको फीस है, देखिए 100 रुपये की फीस है यहाँ पे। ठीक है, जो ओपन कैंडिडेट है अनरिजर्व के लिए उनको 100 रुपये की फीस है। अगर कैंडिडेट SC/ST PWD पर्सन विद डिसेबिलिटी है, ये सेम कैटेगरी है, तो उनके लिए कोई भी फीस नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो ठीक से देख लीजिए, 100 रुपये फीस है, ज़्यादा फीस नहीं है। तो मुझे तो लगता है कि मैक्सिमम बच्चों ने इसका बेनिफिट लेना चाहिए, और सेंट्रल गवर्नमेंट का बहुत अच्छा पैकेज है यहाँ पे, तो उसके लिए आप बिंदास तैयारी शुरू करिए। कहाँ पे आपको कुछ दिक्कत आती है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो आज के डेट पे हम यहाँ पे रुकते हैं। आगे की जानकारी के लिए अपना जो चैनल है, टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हो, अधिकारी_ऑफिशियल। देखिए @अधिकारी ADHIKARI_OFFICIAL, अधिकारी ऑफिशियल को आप वहां पे सब्सक्राइब करिए। जो भी लेटेस्ट अपडेट है मैं आपको वहां पे देने वाला हूं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो जाते समय लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए और मैक्सिमम शेयर करिए। ठीक है, थैंक यू।